भगवान के लिए भगवान को चाहना, ये ऊंची बात और सच्ची भगवत भक्ति है। भक्त कहता है कि हे नाथ, आपके दर्शनों के बिना मेरे दिन बड़े बुरे बीत रहे हैं। मेरे पास साधन नहीं, किंतु आप तो कल्याण के समुद्र हैं। आप ही बताइए कि आपके बिना इस जीवन को कैसे बिताएं। भक्ति कई लोग करते हैं, लेकिन कोई अर्थ बढ़े उसके लिए, कोई दुख आता है तो दुख निवृत्त हो उसके लिए, दुख कष्ट से बचने के लिए, धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए, तो कोई जिज्ञासावश, लेकिन विरले वे होते हैं कि जो भगवान के लिए भगवान को चाहते हैं। और ऐसे भक्त इस संसार में दुर्लभ हैं। ऐसे महापुरुषों के दर्शन से जो कल्याण होता है, ऐसा कल्याण न तीर्थ करने से, न व्रत करने से, न दान करने से, न यज्ञ करने से, न होम हवन करने से वैसा कल्याण हो ही नहीं सकता जैसा कल्याण ऐसे महापुरुषों के अमृत वचनों से होता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इस देवास के सत्संग में आपको खास बात मैं बताना चाहता हूँ। वैसे मैंने कई जगह ये बात कही है, लेकिन शायद आपने सुनी न हो। आपने सुनी नहीं तो आपके लिए ये बात नई है। विदेश के लोग भारत की आध्यात्मिकता से परिचित नहीं थे, तो वो मानते थे कि धर्म, ध्यान, आध्यात्मिकता को समय खराब करने का साधन है। ये जो आजकल के साधु संत हैं, अपना भी समय खराब करते हैं, और जो उनके सामने बैठते लोग वो भी अपना काम धाम, घर, मकान, दुकान, ऑफिस, खेत छोड़ के 2-2 घंटे सुनने बैठ जाते हैं। ये साधु संत अपना भी समय खराब करते हैं और लोगों का भी समय खराब करते हैं। ये तो मनोरंजन का साधन है। जिनका घर में मन नहीं लगता, या जो बेकार लोग हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, और वही लोग इन बाबाओं के चक्करों में जाते हैं और अपना समय खराब करते हैं। लेकिन अब आगे की बात आप ध्यान दें। सत्संग में आने से पहले उन्होंने खून लिया, ब्लड टेस्ट किया, और सत्संग में बैठने के बाद उसका ब्लड लिया। दोनों की जब रिपोर्ट चेक किया तब वो चकित हो गए कि इतना बड़ा परिवर्तन, ये तो हम सोच ही नहीं पाए। उन्होंने ये देखा कि हाई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी के नज़दीक जब जाते हैं, जब उनकी नज़र हम पर पड़ती है और हमारी नज़र ऐसे संतों पर, महापुरुषों पर पड़ती है,
तो 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1 सेकंड में 2200 से 2500 जितने श्वेत कण शरीर में डेवलप होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ये देखकर वो चकित हो गए। बोले कि ये समय खराब करने का साधन नहीं हम जो सोच रहे थे। इस सत्संग को इन्होंने नाम दे दिया स्पिरिचुअल काउंसलिंग थेरापी। ये आध्यात्मिक वार्तालाप चिकित्सा है। अमेरिका की अस्पतालों में प्रयोग हुए कि जो प्रार्थना करता है उसको डॉक्टर ने जो कोर्स लिख के दिया है, सुबह दोपहर शाम 2-2 गोली और 10 दिन तक ये कोर्स करना। ये दवाई इतनी लेना, ये टेबलेट इतनी लेना, ये 2, ये 1, ये आधी, ये सिरप आधा, ये B12 सुबह दोपहर शाम 1-1 चम्मच। डॉक्टर यहाँ पर बैठे। लेकिन जब प्रार्थना किया तो उन लोगों को आधा कोर्स करने की जरूरत पड़ी। कईयों ने आधे से भी कम किया तो भी चल गया। तो वो चकित हो गए कि प्रार्थना से शरीर में स्वास्थ्य लाभ होता है। मेडिटेशन इज मेडिसिन। ध्यान ही अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा है। ये आज का विज्ञान स्वीकार कर रहा है और इसलिए ध्यान और योग के लिए वो लाखों डॉलर खर्च रहे। एक रिजॉर्ट है जिसके बारे में हमने सुना है कि 4 दिन रहने के 10 लाख रुपए होते हैं और 10 लाख रुपए एक व्यक्ति के 4 दिन के। सिखाया क्या जाता है? भारत का प्राणायाम, आसन और नेचुरल फूड्स, उबले हुए मूंग और संतरे का सेव का जूस और च्यवन ऋषि का च्यवनप्राश। हॉलैंड में एक संस्था है, आपको जो च्यवनप्राश इधर स्टॉल पे 100-125 रुपए का मिलेगा, वही च्यवनप्राश के 4,500 रुपए वो संस्था लेती। और ब्रिटिश के और अमेरिका के लोग वो 4,500 रुपये देके, मतलब $100, 100-125 डॉलर 1 किलो का वो देते हैं। जब मैं अमेरिका गया और 1.25 महीने में अमेरिका को मैंने 75% घूमा और अलग अलग जगह पर मेरे प्रवचन हुए। कहीं 2 घंटे, कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन, कहीं शाम को आधा घंटा। एक दिन में 4-4 जगहें हम करते थे। सुबह का नाश्ता कहीं होता, दोपहर का भोजन कहीं होता, फिर 12 से 3 के बीच में कहीं आधा घंटा, और फिर रात्रि शाम को कहीं, और फिर रात को जहाँ सोना है वो 5वीं जगह। इस प्रकार में एक दिन में 350 से 400 माइल कवर करता था। उन लोगों ने जब मेरा शेड्यूल देखा अमेरिका का तो लोग ताज्जुब कर गए। बोले पूरी दुनिया में अमेरिका फास्ट है, लेकिन स्वामी जी अमेरिका के लोगों को तो आप हमसे भी फास्ट लगते हो, और एक दिन में आप 400 माइल कवर करते हो और 4 जगह सत्संग करते हो, फिर भी थकते नहीं हो। मैंने कहा ये ध्यान योग करता हूँ इसलिए थकावट नहीं होती। अभी भी 3 जगह सत्संग करके मैं आ रहा हूँ आपके बीच। सुबह भोपाल आश्रम में 7:15 बजे सत्र चालू हुआ, 8:30 तक। फिर वहाँ से चला, फिर सीहोर में 4 जगह अलग अलग गया, फिर वहाँ भी लोग इकट्ठे थे, वहाँ भी प्रवचन हुआ। उसके बाद आष्टा में भी सत्संग हुआ, और फिर आश्रम गया। आश्रम जाके फिर मैं यहाँ पर बैठा हूँ। ये चौथी की 5वीं जगह है। फिर भी देखो तो चेहरे पे थकान नहीं,
इसको आप क्या कहोगे? ये ऋषि मुनियों का योग है और मेरे गुरुदेव की कृपा है, उनका प्रसाद है। 24 घंटे में 18 से 20 घंटे काम करवा लो मेरे से, लेकिन फिर भी हम थकते नहीं, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? आसनेन रजोहंती, आसन करने से रजोगुण कम होता है, सत्वगुण प्रकट होता है। और सत्वात संजायते ज्ञानम, सत्वगुण बढ़ गया तो ज्ञान अपने आप प्रकट होगा। मिस्टर आइंस्टीन, जिन्होंने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा दिया, पूरी दुनिया उनका लोहा मानती, बड़े साइंटिस्ट हैं जाने माने। उन्होंने जब भारत के ऋषि मुनियों ने बताया, उस अनुसार ध्यान योग का अभ्यास किया। एक कमरा बनाया, नीचे चटाई लगा दी, कंबल बिछा दिया, दिया जला दिया, सामने ओमकार रख दिया और दोनों साइड स्वस्तिक लगा दिया। ओमकार और स्वस्तिक में जितनी ऑरा है उतनी ऑरा किसी में नहीं। ये भी प्रयोग हो चुके हैं। क्रॉस, चांद तारा मुस्लिम धर्म का, और भी अलग अलग धर्मों के जो प्रतीक हैं, उन सारे की ऑरा, किसी की 10,000, किसी की 15,000, किसी की 25,000, किसी की 30-40,000, लेकिन स्वस्तिक जहाँ लगा है उसकी ऑरा 1,22,000 उन्होंने पाई। तो जिसका भी घर वास्तु के विपरीत है और तोड़ फोड़ नहीं हो सकती, उनको अपने घर में स्वस्तिक जगह जगह लगा देना चाहिए और दक्षिण मुखी हनुमान जी का फोटो लगा देना चाहिए और ओम वास्तु पुरुषाय नमः अपने घर की दीवार पे लिख देना चाहिए। टूटी हुई खाट, कबाट, तिजोरी और कबाड़ी का सामान, भंगार, ये नेगेटिव ऊर्जा देता है। हो सके अपने घर में ध्यान पूजा का कक्ष या स्थान जरूर होना चाहिए। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है वो अपने आसन पर बैठकर जप करें। बिना आसन के जप व्यर्थ हो जाता है। लकड़ी के आसन पर किया हुआ जप व्यर्थ हो जाता है अथवा रोगी बनाता है। तो कंबल का आसन श्रेष्ठ है। जिस माला से जप करते हैं, जितना जप उससे अधिक करते हैं उतना ही उस जप में प्रभाव बढ़ता है। कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, मुझे ठीक नहीं हो सकता, आप माला ले लो, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा के सामने मुख रख के अपने आसन पर बैठ जाओ, एक दिया जला लो, गोचंदन अगरबत्ती जला लो, पानी का लोटा या बर्तन ले लो, तांबे का हो तो अच्छा, उसके अंदर कोई चांदी का सिक्का डाल दो, साथ में 2-4-5 पत्ते तुलसी के डाल दो अथवा बिली पत्र डाल दो। उस पानी को एक टक देखते जाओ, जप करते जाओ, देखते जाओ, जप करते जाओ। और जप का प्रभाव उस पानी में आएगा और उस पानी को 2-2, 4-4 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम वो पिए। और साथ में जो दवाई डॉक्टर ने बताई है वो भी अगर आयुर्वेदिक हो तो बढ़िया। अंग्रेजी दवा रोग को दबा देती है, आयुर्वेदिक दवा
जड़ से नष्ट करती है। अथवा सबसे बड़े में बड़ा डॉक्टर है सूरज, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और प्राणायाम। इसका अभ्यास करें और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय जप करके 2 5 10 माला सिद्ध करके वो पानी अगर वो मरीज पीता है तो ऐसे ऐसे केस ठीक हो सकते हैं। तो जिस केसों को डॉक्टर ने छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए, ऐसे कई मरीज भी इस प्रयोग से ठीक होते देखे गए। अभी कुछ दिन पहले की घटना आपको बताता हूँ। लंदन से फ़ोन आया मेरे पास। मैं जिगर बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी जल्पा अस्पताल में एडमिट है। डिलीवरी होने में कठिनाई हो रही है और डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, उसके बिना नॉर्मल डिलीवरी होना मुश्किल हो रहा है। तो क्या सिजेरियन कराएं, ऑपरेशन करें, पेट को चीरा लगाएं? मैंने कहा नहीं, देसी गाय का गोबर, उसका रस 2 चम्मच। बोले स्वामी जी आप भी कमाल करते हो, यहाँ देसी गाय का गोबर कहाँ से आएगा, लंदन में है। मैंने कहा कोई बात नहीं, घर में पूजा तो करते हो, आरती की थाली तो है, 10 मिनट गुरु के सामने बैठ जाओ, माला कर लो और तुम्हारी जो पूजा की छोटी सी घंटली होती है उसको धो लो और बजाते बजाते बोलो ओम नारायणाय नमः, अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः। बजाते जाओ, जप करते जाओ, धो के वो पानी पिला दो, देखो चमत्कार। उन्होंने वैसा ही किया और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। कुछ देर में फ़ोन आ गया। अमेरिका का डॉक्टर चकित है कि पतली दुबली माँ और उसके पेट में हृष्ट पुष्ट बालक। हम लोग 3-4 घंटे मेहनत कर रहे थे और डिलीवरी नहीं हो रही थी, प्रसूति नहीं हो रही थी। और ये पानी में क्या था, जो पानी पेट में गया और ये हो गया। उसने बताया कि हमारे गुरुजी का चमत्कार है। बोले मानना पड़ेगा, हम भी जब इंडिया जाएंगे तो आपकी गुरुजी का दर्शन अवश्य करेंगे। तो कहने का मतलब कि जो काम दवा नहीं कर सकती वो काम महापुरुषों की दुआ कर देती है। और कामिल सदगुरु मिल जाए तो मुलाकात परमात्मा से हो सकती है। तो मानव जीवन को सफल बनाने के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को सिद्ध करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो सत्संग की गंगा में स्नान करे। सत्संग को गंगा कहें तो कम लगता है। सत्संग तो प्रयागराज है, इसमें ज्ञान की गंगा है, भक्ति की यमुना है, ध्यान योग की गुप्त सरस्वती। गंगा जी गई भगवान के पास। बोले आपने वरदान दिया कि जो तुझ में नहाएगा उसके पाप मिटेंगे। लोगों के पाप मिटाने की ताकत आपने मुझ में भर दी, लेकिन जो मैं बोझिल हो गई, मेरे पाप कहाँ जाएंगे। भगवान शांत हुए, ध्यान किया। भगवान ने कहा कि लोगों के पाप तो तू दूर करेगी, तेरे पाप कौन दूर करेगा। बोले यदा कदा आत्मारामी ब्रह्मवेत्ता महापुरुष जो ध्यान करते हैं, ऐसे कोई संत, ऐसे कोई साधु, ऐसे कोई सदगुरु जब जब तुझ में स्नान करेंगे तो तेरे पाप भी धुल जाया करेंगे। लोगों के पाप गंगा में नहाने से दूर होते हैं।
लेकिन जब महापुरुष कोई संत स्नान करते हैं तो गंगा के पाप निवृत्त होते हैं। तो संत के चरण तो तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले हैं। आप लोग धनभागी हैं कि इन 2 दिनों में सदगुरु का प्रसाद सुनने के साझेदार भागीदार हो रहे हैं। सचमुच उसकी माता धन्य है, उसका पिता धन्य है, उसका कुल वंश और गोत्र धन्य है, जिसके हृदय में गुरु भक्ति। हमारे भारत देश के राष्ट्रपति महोदय श्री शंकर दयाल शर्मा जी, आपने नाम सुना हो। उनके खास मित्र थे, वो मेरे पास आए, बोले स्वामी जी हम आपको राष्ट्रपति जी से मिलाना चाहते हैं। मैंने कहा हमको तो गुरु ने राष्ट्रपतियों का राष्ट्रपतियों परमात्मा का अनुभव करा दिया, तो मुझे किसी राष्ट्रपति को मिलने से खुशी नहीं होगी। बोले स्वामी जी आपको तो खुशी हो न हो, लेकिन हमें खुशी होगी आप उनको दर्शन देंगे। मैंने कहा कहीं हमारा सत्संग होगा तो आ जाएंगे। बोले प्रोटोकॉल रहता है, परमिशन की दिक्कत है, ये है वो है। आप ही पधारे तो अच्छा, उनके घुटने में भी दर्द रहता है, स्वास्थ्य नरम है और उनको भी आपका परिचय है, आप जाएंगे। उन्होंने आमंत्रित किया है कि महाराज जी को बड़ी कृपा होगी यहाँ पर ले आओ। तो मैंने अच्छा उन्होंने आमंत्रण दिया है तो कभी देखेंगे। हम गए, राष्ट्रपति भवन सजाया गया, बैंड बाजों से स्वागत किया, रेड कारपेट बिछाया, भांति भांति के व्यंजन सामने रखे और फिर शंकर दयाल शर्मा जी मुझे प्रणाम किए, मेरा पैर पकड़ लिया। मैंने कहा मैं तो आपके सामने बच्चा हूँ, आपके बच्चों के बच्चे भी शायद मेरी उम्र के हों, आप ऐसा न करें। बोले स्वामी जी संतों की न जाति होती है न संत की उम्र होती है। जो संत को जाति में और उम्र में कैद करके देखता है उसने संत के महत्व को पहचाना ही नहीं कि संत क्या होता है। जाति न पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम आएगी तलवार पड़ी रहने दो म्यान। और भी काफ़ी चर्चाएं हुई। अंत में उन्होंने कहा स्वामी जी हमारी प्रार्थना साल में 2-4 बार इसी प्रकार यहाँ पर आकर दर्शन दे देंगे तो बड़ी कृपा होगी। हम तो हर जगह आपको सुनने के लिए आ नहीं सकते, जनसाधारण लोग तो कहीं भी पहुँच सकते, लेकिन हमारा पद ऐसा है और व्यवस्थाएं ऐसी है कि हर जगह आपके चरणों में पहुँचने का सौभाग्य जितना आम जनता ले पाती है उतना हम नहीं ले पाते। बस आप ये कृपा करो कि मानव जीवन व्यर्थ न जाए। पद तो मिला है लेकिन इस पद का अभिमान न आए। मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हुआ कि ऐसे राष्ट्रपति जिनको बड़ा पद तो मिला लेकिन अभिमान उनको छू न पाया। ये भगवान की कृपा है। नहीं तो जीव को अभिमान पकड़ लेता है, विद्वत्ता का अभिमान, धन का अभिमान, सत्ता का अभिमान, रूप का अभिमान। लेकिन विवेक ये सोचता है कि जो मिला है वो सदा टिकेगा नहीं, जाएगा। आज जाएगा या कल जाएगा, टिकने वाला तो भगवान का ज्ञान है। उस भगवान के ज्ञान में जो अपने मन को लगाता है, सत्संग में सुने हुए वचनों में जो अपनी बुद्धि को लगाता है वो भाग्यशाली। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे। श्रोता और वक्ता की लिंक चलती, तो बीच में खड़ा होके जाता है तो पीछे के व्यक्तियों को सुनने में दिक्कत पड़ती और विघ्न करने का उसके सिर पे पाप चढ़ता है।
जितना समय सत्संग सुना, जब उठ के चले जाते तो जो सुने हुआ सत्संग का पुण्य है बैठे हुए में बिखर जाता है और वो ठन ठन पाल होके चला जाता है। तो ठन ठन पाल होके इस दर से तुम जाओ, ये मुझे पसंद नहीं। तुम्हारा घर तो भरा रहे, लेकिन तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन भी भरा रहे, और भरकर तुम परमात्मा के घर जाओ तो कितना अच्छा। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। तीर्थ में नहाते हैं तो धर्म होता है एक फल, जब संत मिलते तो चार फल, लेकिन सद्गुरु मिले तो अनंत फल, न अंतम इति अनंत। मॉरिशस राष्ट्र में अभी दिवाली का पर्व था, मुझे बुलाया गया। वहाँ जिस कार्यक्रम में हम शामिल हुए थे विशिष्ट अतिथि के रूप में, उस कार्यक्रम में वहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नवीन चंद्र राम गुलाम और अनिरुद्ध जगन्नाथ भी उस कार्यक्रम में, और सरकार के कई मंत्री वहाँ के सब परिवार उस कार्यक्रम में आए, और भारत के संत के रूप में मुझे बुलाया गया। मैंने कहा कि दिवाली मनाओ, पटाखे फोड़ो, मिठाइयाँ खाओ और नए कपड़े पहनो, दिए जलाओ, एक दूसरे को गिफ्ट दो। इतना ही दिवाली का उद्देश्य नहीं है। सच्ची दिवाली तो मैं तभी मानूंगा जब तुम स्नेह का दीप जलाओ और गरीबों की सेवा करके दिवाली मनाओ। धन है तो सेवा करो, तन है तो तन से भी सेवा करो, मन है तो मन से भगवान का भजन करो, और बुद्धि है तो बुद्धि को भी परमार्थ में लगाने में प्रेरित करो। तो तन मन धन सो कीजिए निष्दिन पर उपकार। आए थे तो क्या लेके आए थे, और जाएंगे तो दोनों हाथ खाली रहेंगे। तो इसलिए अपने जीवन से धर्म होना चाहिए। यह तो धर्म ततो जय, यह तो धर्म ततो निश्रेयस सिद्धि। निश्रेयस की सिद्धि होती है धर्म से। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन कर, होय त्रिविध कल्याण। Thank you.